नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। ठीक है, इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने बात किया था, मौलिक अधिकार पढ़ लिया था। उसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की हमने भी बात पूरी कर ली थी। ठीक है, डीपीएसपी हमारा पूरा हो गया था। इस क्लास में हम उससे आगे बात करेंगे और बात करेंगे मौलिक कर्तव्य की, और उसके बाद में आपकी पॉलिटी की क्लास होल्ड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब हमें नए सिरे से क्लास स्टार्ट करनी है, जिसकी जानकारी और डिटेल में एक वीडियो बना के मैं दूंगा। उसमें आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट होगी और इसके अलावा जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट होगी, और पर डे आपको साइंस, जियोग्राफी और करंट अफेयर्स की क्लास मिलेंगे। क्योंकि पॉलिटी हम तीसरी बार आपको पढ़ा रहे हैं। लगभग सारी पॉलिटी हमने पढ़ा दी है, वीडियोस पहले के भी पढ़े हुए हैं। बहुत सारा उसमें कोई अपडेट तो होता नहीं है पॉलिटी में। जो नए कुछ संशोधन होते हैं वो तो करंट अफेयर्स में आ जाएंगे। बाकी पॉलिटी आपको पूरी पढ़ा दी गई है। हिस्ट्री भी आपको काफ़ी कुछ पढ़ाया गया है, लेकिन वो फिर से हिस्ट्री शुरू किया जाएगा। दो क्लास इंपॉर्टेंट है जो नए सिरे से शुरू होने जा रही है। एक है आपका साइंस, दूसरा है जियोग्राफी। ठीक है, तो जल्दी से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ये पॉलिटी की इस सेशन में लास्ट क्लास है, क्योंकि हमने पॉलिटी से पहले कवर भी कर लिया है। और जब देखेंगे कि ये साइंस और जियोग्राफी वगैरह समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद में हम पॉलिटी को फिर से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये है आपकी मौलिक कर्तव्य की क्लास। आज हम समझेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य क्या है? ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी। तो अधिकार आपको दे दिए गए मौलिक अधिकार में। वहाँ पर मौलिक अधिकार जो थे वो क्या है? निषेधात्मक है, प्रोहिबिटेड है। यानी कि राज्यों को रोक लगाया गया है कि इंसानों के ज़िंदगी में दखलंदाजी ना करें। तो एक प्रकार से जो मौलिक अधिकार हैं वो निषेधात्मक अधिकार हैं। उसके बाद में आपने डीपीएसपी पढ़ा, थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर चलेंगे तो समझ में आएगा मामला। आपका एक है फंडामेंटल राइट, जिसमें आपके अधिकार की बात है। एक है डीपीएसपी, जिसमें आपके अधिकार की तो बात है, लेकिन ये अधिकार बहुत ज़रूरी नहीं है कि इनको न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय कराया जाए। अतः इनको द्वितीयक मान करके ये राज्य के कर्तव्य के रूप में, राज्य के कर्तव्य के रूप में संविधान में है। ठीक है, ये राज्य के कर्तव्य के रूप में संविधान में है। तो यहाँ पर नागरिकों को और विदेशियों को अधिकार मिल गए। कुछ अधिकार विदेशियों को भी मिले हुए हैं। यहाँ पर कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए राज्य के। फंडामेंटल ड्यूटी जो है, इसमें नागरिकों के कर्तव्य निर्धारित किए गए। किसके? नागरिकों के कर्तव्य। नागरिकों के कर्तव्य निर्धारित किए गए। नागरिकों के कर्तव्य का जो ये व्यवस्था है, जो हमारे संविधान में रखा गया, ये एक प्रकार का समाजवादी लक्षण है। कैसा है? समाजवादी लक्षण है। क्योंकि हमने इसे अपनाया भी था यूएसएसआर से, रसिया से, अमेरिका, ब्रिटेन, ऐसे जो है संविधानों में ये नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन हमने कहाँ से इसको लिया? यूएसएसआर से लिया था। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो एक प्रकार का ऐसा उदाहरण है जो कि सिर्फ अधिकार की बात नहीं करता है, जो कर्तव्य निर्धारित करने की कोशिश करता है कि इंसानों के कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, ये जो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब ने जब लड़ लिया अच्छे से, रसिया, जर्मनी, तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जापान बर्बाद हो गया। उसके बाद में विश्व युद्ध समाप्त हुआ। जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब अचानक से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब में मानवता जागी। अचानक से जागी। ठीक है, हालांकि वो जागी नहीं है, वो पैसे के लिए जगी। तो उन्होंने क्या किया? इंस्टीट्यूशन बनाने शुरू किए। संयुक्त राष्ट्र सभा, महासभा बना दिया, और मानवाधिकार आयोग, मतलब कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा, सब कुछ बना लिया। विश्व बैंक की अवधारणा रखी गई। यानी कि पूरी दुनिया को एक जो है ग्लोबलाइजेशन करने का प्रयास किया गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में।
तो जब मानवाधिकार की बात शुरू हुई, मानवाधिकार की जब बात शुरू हुई, तो जो ये बनाने वाले लोग थे, इसमें पश्चिमी देश अगुआ थे, उन्होंने उस समय के दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं से पूछा कि वो कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जिससे मानव के अधिकार संरक्षित किए जा सकते हैं। अब जब दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स की बात हुई तो उस वक्त गांधी जी भी जिंदा थे, और गांधी जी दुनिया के प्रसिद्ध लीडर थे क्योंकि उन्होंने बिना बंदूक उठाए अंग्रेजों को काफ़ी परेशान करके रखा था। दक्षिण अफ्रीका में वो भारतीयों को अधिकार दिला करके वापस आए थे। तो कुल मिलाकर के वो एक बड़े नेता थे दुनिया के। अतः उनसे भी पूछा गया कि मानवाधिकार संरक्षित करने के लिए क्या उपाय होने चाहिए। जो गांधी जी का जवाब था बड़ा इंटरेस्टिंग था और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जानना चाहिए। और कई बार जब आप मेंस लिख रहे हो तो उसमें कोट भी कर सकते हैं, उसको उस तरीके से आप जो है अपना विचार रख भी सकते हैं आप। तो गांधी जी ने क्या कहा कि यदि आप सबके अधिकार संरक्षित करना चाहते हैं, यदि आप सबके अधिकार को सेफ रखना चाहते हैं, संरक्षित रखना चाहते हैं, तो ये अधिकार देने की जरूरत नहीं है, सबके कर्तव्य निर्धारित कर दीजिए। क्या करिए? सबके कर्तव्य निर्धारित कर दीजिए। यानी कि सबको अपनी ड्यूटी पता हो कि हमें क्या करना है। हर इंसान को पता हो कि आपको चोरी नहीं करना है, आपको किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, आपको सड़क पर बाएं तरफ चलना है, आपको ट्रैफिक का नियम नहीं जो है तोड़ना है। ये सब क्या है? कर्तव्य हैं। लेकिन ये जो अवधारणा है ये पूंजीवादियों को बहुत रास नहीं आई। पूंजीवादियों ने कहा कि अधिकार दिए जाएंगे। अधिकार कई बार आपको एक लॉलीपॉप जैसा होता है, ठीक है, कई बार एक लॉलीपॉप जैसा होता है अधिकार, और वो आपका फायदा कम नुकसान ज़्यादा करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको फायदा ही दिखता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में क्या होता है? आपको फायदा दिखता है। जैसे अधिकार दे दिया गया कि मुझे बोलने का अधिकार है, ठीक है, बोलने का अधिकार हमें दे दिया गया। अब व्यक्ति की आज़ादी दे दी गई कि मैं अपने राज्य के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, जब तक उसका बहुत नुकसान नहीं हो रहा है, मैं सवाल उठा सकता हूँ, सरकार से कुछ पूछ सकता हूँ। ये अधिकार हमें दे दिया गया। अब उसी अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगा दिए गए। तो भाई साहब दिए क्यों थे? अगर आपने प्रतिबंध लगाने थे तो दिए क्यों थे? और अगर प्रतिबंध लगाना ही था तो देने की कोई जरूरत थी नहीं। आप ये कर्तव्य निर्धारित कर देते कि आपको राष्ट्र के अखंडता के खिलाफ नहीं बोलना है, आपको फला चीज़ के खिलाफ नहीं बोलना है, यानी कि एक लिस्ट बना करके आप संविधान में रख लेते, हमारे कर्तव्य निर्धारित कर देते और उसे आप जो है न्यायालय में ले जाकर के परिवर्तनीय करवा देते कि यदि मैंने राष्ट्रगान के प्रति अपमान किया तो ये कार्रवाई होगी। अभी क्या है, मौलिक अधिकार जो है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, सॉरी मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। अब अधिकार तो आपके न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, आप सीधे कोर्ट पहुंच गए, लेकिन जहाँ कर्तव्य की बात आई तो न्यायालय कहता है ठीक है, आपका मन कर रहा है तो आप सम्मान करिए, आपका मन नहीं कर रहा है तो आप सम्मान मत करिए। इसका नुकसान भी कई बार होता है, क्योंकि इससे होता क्या है कि अधिकार आदमी को अराजक बनाने की ओर ले जाता है। आप खुद इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि यदि आप घर में हैं, घर में आपसे ऊपर कोई गार्जियन नहीं है, तो आप लगभग अराजक स्थिति में आ जाते हैं। आपका मन करेगा तब सो के उठेंगे, मन करेगा तब सो जाएंगे, जब मन होगा तब खाएंगे, जब मन होगा तब, मतलब आपके ऊपर कोई अगर डंडा चलाने वाला नहीं है तो सारे नियम कानून आपके मुताबिक हो जाएंगे और वो सही है या गलत है इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। तो अधिकार पर युक्त प्रतिबंध होना चाहिए और इसको दूसरे तरीके से मौलिक कर्तव्य के रूप में भी लागू किया जा सकता था। लेकिन हमारे संविधान ने क्या किया कि इसे प्रवर्तनीय तो नहीं बनाया, लेकिन शामिल जरूर किया, अपने संविधान में शामिल जरूर किया। यहाँ पर एक चीज़ की जिक्र करने की ज़रूरत है और वो ये है कि जो मौलिक कर्तव्य है वो आपके भारतीय संविधान के मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान का यह हिस्सा नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। इसको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। और कहाँ जोड़ा गया?
भाग 4 का के रूप में, भाग 4 का के रूप में, और अनुच्छेद क्या है 51 ये या का, जो भी आप कहना पसंद करें। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में भाग रखा गया 4 का और अनुच्छेद 51 ये। तो इसमें अधिक कुछ बातें रख दी गई कि आपको ये कर्तव्य का पालन करना है। ठीक है, तो उसकी पूरी लिस्ट देख लेते हैं। बाकी जो इसके गुणधर्म है आपने देख लिया कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, आप चाहें तो माने चाहें तो ना माने। ठीक है, अब इनकी पूरी लिस्ट आप देख लें, उसके बाद में हम समाप्त करते हैं। मौलिक कर्तव्य एक छोटा सा टॉपिक था, इनका लिस्ट देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको जानना चाहिए, वो ये है कि शुरुआत में जब इसको ऐड किया गया तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में क्या है 11 हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा का जो अधिकार है, यानी जो शिक्षा से संबंधित कर्तव्य हैं, वो बाद में ऐड हुए, सन जो है 2000 के आसपास ऐड हुए हैं। ठीक है, तो उनको बाद में ऐड किया गया, सन 2002 में हुआ है 86 अमेंडमेंट। ठीक है, 6वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में ऐड किया गया है 11वां मौलिक कर्तव्य आपका। इससे पहले 10 ही थे। ठीक है, अब वो क्या क्या है उनको थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, और आप उसको याद भी कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो जो पहला आपका कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य जो आपका पहला है, वो ये है कि संविधान के प्रति आप आदर रखेंगे। संविधान के प्रति आदर रखेंगे, आदर का भाव रखेंगे। अब संविधान के प्रति यदि आप आदर का भाव करते हैं और संविधान का पालन करते हैं, ठीक है, के प्रति आदर का भाव, या यहाँ पर पालन लिखें, पालन करते हैं, तो आपको इनके संस्थाओं, जो इनकी संस्था है उनको मानना होगा, इनके प्रावधान, ठीक है, इनके संस्था, इनके प्रावधानों का आपको सम्मान करना होगा। अब क्योंकि संविधान से ही हम सब कुछ निकला हुआ है, आपका राष्ट्र ध्वज है, इसके अलावा आपका जो राष्ट्रगान है, इन सब का आप क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। ठीक है, ये पहला मौलिक कर्तव्य आपका है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लोग थे, या जो उनके क्रियाकलाप थे, उनके प्रति आदर का भाव रखें। ठीक है, क्या करें? उनके प्रति आदर का भाव रखें और उनके आदर्शों को अपने अंदर सजो के रखें। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को संजो के रखें। ठीक है, तीसरा है आपका भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक है, और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखें। ठीक है, एक छा और होगा। ठीक है, अक्षुण्ण रखें। अगला है आपका अगला जो आपका है मौलिक कर्तव्य, वो है देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर, यानी कि बुलाने पर देश में आए, मतलब देश का सेवा करने का भी काम करें। सारा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। इसके अलावा
अगला जो है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है। इसके अलावा अगला है आपका, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, यानी कि अपनी संस्कृति का सम्मान करें, उसका परिरक्षण भी करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अगला है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अगला है आपका, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है। और अगला है, जो सबसे आखिरी वाला है, जो कि संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, वो है, यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो कुल मिलाकर के आपने देख लिया मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं। ये आपको लिखा भी कहीं मिल जाएगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है ना, आपको याद हो सकते हैं, लेकिन हम 2-3 बार देखेंगे तो वो आपके दिमाग में बना रहेगा, उससे संबंधित सवाल आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। शुरुआत होगी नए विषय के साथ में, साइंस पढ़ना प्रारंभ करेंगे। साइंस और टेक बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, और उसके साथ साथ हम ज्योग्राफी क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपको एक साथ मिलने शुरू हो जाएंगे। उससे संबंधित पूरा एक वीडियो आपको मिलेगा, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या क्या कैसे आपको किस टाइम मिलेगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।